हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोग लिंक लिस्ट के बारे में सोच रहे थे, बाइनरी सर्च ऑन द लिंक लिस्ट के बारे में सोच रहे थे। एंड आई होप आप लोगों ने कोशिश किया होगा अटेम्प्ट करने का। सब कुछ मैंने बता दिया था। जो मेन जड़ था या जो मेन लॉजिक था वो था मिड फाइंड करना, और मिड फाइंड करने का तरीका हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट स्टार्ट करते हैं। बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे लिंक लिस्ट पे। देखो बेटा, सबसे पहले मैं सीधा वो करा देता हूँ आपको, यू कैन से बाउंड्री कंडीशन से दिखा देता हूँ, है ना। तो मेन से हम पास करेंगे लिंक लिस्ट को, तो वही हम यहाँ लिख लेंगे स्ट्रक्ट नोड स्टार पी, बाइनरी सर्च स्ट्रक्ट नोड स्टार पी, और जो भी एलिमेंट एक्स आपको ढूंढना है वो भी ले लेते हैं, से इंटीजर एक्स। ठीक है, ओके। और ये रिटर्न क्या करेगा? ऑफ कोर्स पॉइंटर टू द नोड रिटर्न करेगा। तो रिटर्न टाइप इस फंक्शन की क्या हो जाएगी? स्ट्रक्ट नोड स्टार। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड स्टार। ठीक है जी, चलो अब शुरू हो जाओ फटाफट। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इफ पी डबल इज इक्वल टू नल, है ना। मतलब अगर लिंक लिस्ट खुद ही खाली है तो आप क्या बोलोगे? प्रिंट एफ लिंक लिस्ट एम्प्टी, लिंक लिस्ट एम्प्टी, और नीचे आप लिख सकते हो रिटर्न नल। आप नल रिटर्न करा दो या पी सेल्फ रिटर्न करा दो। पी नल ही तो है तो पी रिटर्न करा दो, ज्यादा बेटर ऑप्शन है। फालतू में नल क्यों लिखना है, सीधा लिखो रिटर्न पी, खत्म। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि कोई नोड है, अगर एकमात्र नोड हुई तो वही नोड की वैल्यू एक्स होनी चाहिए, हम उसको रिटर्न करा देंगे। बाउंड्री कंडीशंस पहले दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ऑब्वियस है बेटा, डेड इजी है ये सब, है ना। एक ही नोड है तो उसी की वैल्यू चेक करो और अपना रिटर्न करवाओ। तो आप क्या बोलोगे? एल्स एल्स इफ में लिख देता हूँ। एल्स इफ, वैसे एल्स इफ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहीं से रिटर्न होकर ऊपर चला जाएगा कंट्रोल, बट फिर भी मैंने लिख दिया एल्स इफ पी का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, इफ पी का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, है ना। इफ पी का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, डबल इज इक्वल टू नल, तो हम क्या लिखेंगे? अच्छा, ये मैं वही पुरानी आदत पे आ गया बेटा, पी इज इक्वल टू नल लिखना एंड ऑन। आप पता ही है इफ नॉट पी लिखना होता था यहाँ पे, है ना। तो मैं इक्विवेलेंट करके लिख देता हूँ, नॉट पी आप लिख के भाग सकते थे। यहाँ पे आप क्या लिख सकते थे? नॉट पी का नेक्स्ट। थोड़ी प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाती है, और तो क्या है, बाकी आपकी इच्छा, जो लिखना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी प्रोग्राम तो बनाना आना नहीं है पेपर में, है ना। ऑप्शंस होंगे, आपको बस टिक लगाना है। तो बेसिक आइडिया मैंने आपको पहले भी दे रखा है। हाँ जी, उसके बाद आगे क्या करेंगे? हाँ, हम बोलेंगे एक ही नोड है तो हम बोलेंगे कि इफ एल्स इफ पी का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, फिर अंदर आकर के चेक करो इफ पी का जो वैल्यू है ना, पी का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू एक्स, जो हमारे को चाहिए था, ये एक्स हम ढूंढ रहे थे ना। हाँ जी, तो हम क्या कह देंगे? रिटर्न पी। ठीक है जी, अच्छा जी। और उसके बाद फिर एल्स में आप क्या कर दोगे? लिख दोगे प्रिंट एफ नोड नॉट फाउंड। ठीक है, इसी का, इस इफ का एलसीसी के नीचे आएगा, आप सीधा क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ नोड नॉट फाउंड। ठीक है जी, और रिटर्न क्या कर देंगे? नल। ठीक है जी, ओके। तो एल्सिफ भी खत्म करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इफ हो गया, एल्सिफ हो गया, अब फाइनल आएगा एल्स। ठीक है, अब आएगा फाइनली एल्स। मैं थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ क्या क्या हो चुका है। अभी हमने सिर्फ ये देखा कि अगर नल है, एक भी नोड नहीं है, तो लिंक लिस्ट एम्प्टी रिटर्न करवाओ। और फिर देख लेंगे कि इफ पी का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, ये मेन से हमने फंक्शन कॉल किया होगा ना, पी का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। तो पी का वैल्यू एक्स हो गया तो रिटर्न करा देंगे पी, नहीं तो नल रिटर्न करा देंगे। अच्छा जी, आगे आ जाइए। एल्स में बताओ क्या लिखे, कैसे शुरुआत करें। देखो, सबसे पहला काम क्या होता था? मिड फाइंड करना। तो आप एक और एस पॉइंटर ले लो। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड स्टार एस, एस इज इक्वल टू मिड ऑफ पी। ठीक है, मिड फाइंडिंग मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। तो एस के अंदर मिडल नोड का एड्रेस आ गया है। ठीक है, अब सबसे पहला काम, जैसे बाइनरी सर्च में हम क्या क्या करते थे, तो वो वैल्यू चेक करेंगे। तो हम अंदर आकर के, इफ अंदर आकर के बोलेंगे कि एस वेल डबल इज इक्वल टू से एक्स। अगर एस की वैल्यू एक्स निकल आई तो हम क्या बोलेंगे? रिटर्न एस, काम खत्म। ठीक है, नोड प्रिंट एफ लिख दो, नोड फाउंड, रिटर्न एस करा दो, जो जैसे लिखना है आपकी इच्छा है बेटा, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप ऊपर लिख दो बेशक से प्रिंट एफ नोड फाउंड। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे हम एड्रेस। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगर ये वैल्यू नहीं मिलती है तो हम एल्स इफ में आएंगे। एल्स इफ एस वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्स,
है ना, या चलो लेस देन एक्स करता हूँ पहले, वो अच्छा लगेगा आपको। लेस देन एक्स मतलब लेफ्ट वाला पार्ट में आना होता था बाइनरी सर्च में, मेरे ख्याल से आपको याद होगा ये सब। नहीं आता तो प्लीज बाइनरी सर्च ऑन एरे, जो मैंने नॉर्मल आपको बाइनरी सर्च पढ़ा रखा है, वो आप देखो। अब डेटा सर्च एल्गोरिथम, ये जो यही प्लेलिस्ट है, इसी में आपको स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मिल जाएगा। सर्चिंग सॉर्टिंग मैंने पढ़ाई थी पहले, तो सर्चिंग टेक्निक पे बाइनरी सर्च पढ़ाई थी, वहां पे आप देख सकते हैं। हाँ जी, तो हम क्या बोलेंगे, एल्स इफ एस वैल्यू इज लेस देन एक्स, है ना, तो इसका मतलब लेफ्ट वाले पार्ट में आना है। तो ऑफ कोर्स आप क्या बोलोगे, जो भी लिंक लिस्ट का जो मिड है वो हमारे पास एस वहां पे पॉइंट कर रहा होगा, तो उसके पीछे तक ही हमारे को बाइनरी सर्च चलानी होगी, है ना। तो आप क्या कह सकते हो, एस का जो नेक्स्ट होगा ना, आप सिंपली क्या करो, एस के नेक्स्ट में डाल दो नल। ठीक है, एस का नेक्स्ट कर दो नल, मतलब क्या हुआ, जिस नोड पे हम खड़े हैं उसके आगे आप सोचोगे कि कोई नोड ही नहीं है, यू विल से दैट देयर इज नो नोड अहेड ऑफ इट, और हमारे हाफ पार्ट पे बाइनरी सर्च चल जाएगा। तो एल्स इफ एस नेक्स्ट इज इक्वल टू नल कर देंगे, और फिर से हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च कॉल कर देंगे, और इसमें लिखेंगे बेटा P और X। X तो वही है, हमारे को पता है, और P मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे को पता है बेटा P स्टार्टिंग था, है ना, P लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग था, और हमने S का नेक्स्ट नल कर दिया, मतलब S वाज एट द मिड। ठीक है, तो मिड के आगे हम समझ रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, तो लेफ्ट वाले पार्ट पे हमने बाइनरी सर्च चला दिया। लेफ्ट वाला पार्ट मतलब क्या होगा, वही स्टार्टिंग हमारी पी से है और एस तक का हो गया वो, है ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि एस के आगे हमारे पास कुछ है ही नहीं। एस का नेक्स्ट हमने नल कर रखा है। अगर आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है कि सर क्या चल रहा है, 2 मिनट शांति रखो, बस मैं आपको एक वर्किंग एग्जांपल भी दिखा दूंगा। अभी सिर्फ आपको कोड लिख करके दिखा रहा हूँ, और ये सब कोड लिखने में मेरे ख्याल से 1% का भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको बाइनरी सर्च आती है। नहीं आती तो बार बार बता रहा हूं बेटा, जो डेटा सेट एल्गोरिथम की प्लेलिस्ट है, जिस प्लेलिस्ट में आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी में स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जाकर के देखना बेटा, आपको मिलेगा सर्चिंग सॉर्टिंग, है ना, वहां पे देखना आपको। सर्चिंग पढ़ाई थी मैंने सबसे पहले, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, तो वहां बाइनरी सर्च मैंने पूरा कंप्लीट कराया था, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए थे। तो आपको वो सब आना चाहिए बेटा, है ना, नहीं आता तो फिर मैं हेल्प नहीं कर सकता इस चीज में। ठीक है, और मेरी जो ये मैं बिल्कुल रफ प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैं पूरा डिटेल में जाकर के चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि बाइनरी सर्च अप्लाई हो जाती है लिंक लिस्ट पे। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि लिंक लिस्ट पे बाइनरी सर्च चलती नहीं है, बट बाइनरी सर्च लग जाती है बेटा, मैं आपको लगा करके दिखा रहा हूँ। हाँ, एफिशिएंट नहीं है वो, मैं इतनी बात मानता हूँ आपकी। खैर, वो सारे मैंने पॉइंट्स देखो समरी में मैंने लिखे हुए हैं अगली स्लाइड पे, ये आपको मैं सारे पढ़ के सुनाऊंगा, 2 मिनट बस शांति रखो, ठीक है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। हाँ जी, तो अब देखो बेटा, आते हैं वापस अपनी बात पे। तो लेफ्ट वाली पार्ट पे लग गई। अच्छा, और एल्स का मतलब क्या होगा कि एस की जो वैल्यू है वो बड़ी निकल आई है एक्स से, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले तो हमने क्या करा, एक्स बड़ा था तो हमने लेफ्ट वाले पार्ट में देखा। अब अगर एस की वैल्यू बड़ी निकल आई एक्स से, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे को राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा, है ना। तो ये बात समझ में आ रही है। तो एल्स का मतलब क्या हुआ, देखो भाई सीधी सी बात है, या तो एस की वैल्यू इक्वल टू एक्स हो जाएगी, अगर इक्वल टू एक्स होगी फिर तो वही बात खत्म होगी, हम नोड फाउंड कर देंगे और रिटर्न एस करा देंगे, मतलब वही मिड पे वैल्यू मिल गई। अच्छा, या फिर एस की वैल्यू छोटी है एक्स से, तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा हमारे को राइट वाले पार्ट में जाना चाहिए, तभी मैं गलती कर गया, ये सॉरी फॉर दैट, मेरे को ऐसे लिखना चाहिए था, एस की वैल्यू बड़ी है एक्स से। ठीक है, अगर एस की वैल्यू जो है, मिड वाली जो वैल्यू है वो बड़ी निकल आई है एक्स से, तो हमारे को लेफ्ट वाले पार्ट में जाना चाहिए था, और ये लेफ्ट वाले पार्ट में जाने का तरीका आ गया। और अगर राइट वाले पार्ट में जाना चाहते हो आप, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मिड पे जो वैल्यू है वो छोटी निकल आई, है ना। तो ये हम एल्स में आकर के लिखेंगे, एल्स में मतलब यही है, 3 पॉसिबिलिटी थी, इक्वल, ग्रेटर और फिर लेस। तो लेस वाली बात अपने आप एल्स में अपने आप को कवर अप हो जाएगी। तो बेसिकली हम लोग राइट पार्ट में आना चाहते हैं ना, तो राइट पार्ट में आने के लिए क्या करेंगे, हम सीधा बाइनरी सर्च कॉल कर देंगे। मिडल हमारे को बता रहा है मिड पॉइंट, तो उसके राइट में आना है ना, तो मतलब हम क्या कॉल कर देंगे, एस का नेक्स्ट और एक्स को। ठीक है, बस दैट्स इट। तो अब मैं थोड़ा सा आपको, ये प्रोग्राम हमारा बन चुका है, कुछ नहीं है, तो मैं आपको हल्का सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, और मैंने पूरा रफ काम किया है, एग्जैक्ट डिटेल्स में मैं नहीं गया हूँ। ठीक है, तो लेट मी शो यू। तो मैं एक अलग से स्लाइड लेता हूँ, वहां पे आपको समझा देता हूँ। से हम 7 नोड्स ले लेते हैं, ठीक है, और उसमें वैल्यूज भर के रख लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 नोट्स हमने ले ली, सॉर्टेड रखनी है लिंक लिस्ट को, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, अब जिस भी नोड की आप सर्चिंग कर रहे हो, हमारे को कोई मतलब नहीं है, मैं बस आपको चला करके दिखा देता हूँ ये प्रोग्राम क्या कर रहा होगा। सबसे पहले आप मिड पे आओगे, है ना, तो से अगर मैं 4 की सर्चिंग करना चाहता था, ठीक है, लेट अस सपोज आई वांट टू फाइंड द एड्रेस ऑफ द नोड कंटेनिंग वैल्यू 4, और लिंक लिस्ट हमारी सॉर्टेड है, तो आप मिड पे आओगे सबसे पहले, वो मिड फाइंडिंग एल्गोरिथम हमारे को पता है, आप सीधा आकर के देखोगे मिड पे पहले 4 मिल के काम खत्म। ठीक है, दैट्स इट। तो ये हो गया बेटा बेस्ट केस। अब मजे की बात ये बताओ, बेस्ट केस में टाइम कितना लग रहा है।
ऑफ कोर्स जितना मिड फाइंडिंग का टाइम था, मिड फाइंडिंग का टाइम कितना था, थीटा एन, तो बेस्ट केस में थीटा एन टाइम लग रहा है ना? मतलब गड़बड़ है कि नहीं? नहीं तो अगर आप सिंपल बात करो, लीनियर सर्च चलाई होती ना आपने लिंक लिस्ट पे, तो बेस्ट केस में थीटा वन टाइम आना था, कांस्टेंट टाइम, लेकिन अब आपका थीटा एन टाइम खर्च हो रहा है जस्ट बिकॉज आपको मिड फाइंड करना है। याद नहीं आ रहा तो ये पीछे देख करके आओ ना बेटा, मिड नहीं फाइंड करना क्या है ना, मिड फाइंड करना है ना, उसके बाद ही तो सब कुछ पता लगेगा। भाई वो बात अलग है, अगर एक ही नोड होगी, अगर एक भी नोड नहीं है तो रिटर्न करा देना है, अगर एक नोड हुई तो फिर रिटर्न भी करा देना है, और अगर मल्टीपल नोड्स है हमारे पास तो अल्टीमेटली हमारे को क्या करना है, यहाँ पे आएगा ना स्ट्रक्ट स्टार एस इज इक्वल टू मिड, और फिर एस की वैल्यू इज इक्वल टू एक्स है, तो जैसे ही आपने मिड फंक्शन कॉल किया आपका थीटा एन टाइम खर्च हो चुका है। लास्ट लेक्चर में मैंने सब बताया था, याद करो। और प्लीज ये मत बोल देना सर बेस्ट केस तो यहाँ पे भी थीटा वन ही होना चाहिए, क्योंकि अगर लिंक लिस्ट खाली होगी वही बेस्ट केस है। नहीं बेटा नहीं, ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस होता है, मतलब ये सिर्फ बाउंड्री कंडीशंस को हम चेकिंग कर रहे हैं। बेस्ट केस का मतलब क्या होता था, अगर एन इनपुट्स आपने लिए हैं तो किस तरीके के इनपुट पे हमारे पास मिनिमम टाइम लगेगा। तो एन अगर इनपुट है तो एन फैक्टोरियल हम वे से उनको अरेंज कर सकते हैं, और एन फैक्टोरियल वेज में से जो सबसे कम टाइम लेगा दैट विल बी द बेस्ट केस फॉर एन एलिमेंट्स। याद करो सारी बातें मैंने, ये बहुत बेसिक बातें आपको आनी चाहिए, ये सब बातें मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाई थी जब मैं एल्गोरिदम स्टार्ट कर रहा था, है ना, जब टॉपिक स्टार्ट कर रहा था एल्गोरिदम्स का, वहां पे या इस प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग में मैंने ये सब बता रखा है आपको। आई होप आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो एन इनपुट्स हैं, तो एन फैक्टोरियल वे से उनको अरेंज कर सकते हैं, तो उन एन फैक्टोरियल में से ऐसे कौन से इनपुट्स हैं जो बिल्कुल कम से कम टाइम लेंगे, दैट जो मिनिमम टाइम लेंगे, दैट इज द बेस्ट केस। तो आई होप समझ पा रहे हो। तो ये मत बोल देना कि हाँ जी ये नल वाला तो थीटा वन हो जाएगा बेस्ट केस एंड ऑन, ये कॉमन प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। चलो आओ भाई आगे आओ। हाँ जी, तो बेस्ट केस में थीटा एन टाइम ही है ना, फंस रहे हैं हम। चलो कोई बात नहीं, अच्छा आगे देखते हैं, वर्स्ट केस की कहानी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वर्स्ट केस के लिए मैं कुछ ऐसी नोट देखता हूँ जो मेरे पास से है ही नहीं। ठीक है, लेट अस सपोज आई वांट टू सर्च फॉर 8, तो 8 की सर्चिंग के लिए क्या होगा, सबसे पहले 4 पे आओगे, तो 4 से तो बात बनी नहीं। तो अब ये प्लीज ही ध्यान रखना, यहाँ पे P हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है जो कि फर्स्ट नोड है, और S जो है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा जो कि मिडल नोड है ना, क्योंकि S के अंदर हम ये लेकर के आए थे। ये देखो आराम से कोड में स्ट्रक्ट नोड स्टार एस इज इक्वल टू मिड ऑफ पी, है ना। तो पी आपने पास किया था, क्योंकि स्टार्टिंग नोड का एड्रेस ही पास करना पड़ेगा तभी मिड निकलेगा, तो एस हमारे यहाँ पॉइंट कर रहा होगा। और जब मिड निकल आएगा, मिड निकालने का तरीका लास्ट लेक्चर में बताया, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। हाँ जी, तो मिड यहाँ पे आ गया, मतलब एस हमारे यहाँ पॉइंट कर रहा है और पी हमारे यहीं पे खड़ा है। अब आगे देखो, अब आगे हमने क्या किया है, तो वैल्यू आपने देखनी है कि क्या इसकी वैल्यू एक्स से बड़ी है, नहीं, हम तो 8 की सर्चिंग कर रहे थे, तो एल्स में क्या करना है, ये पार्ट करना है हमारे को। तो एस का नेक्स्ट से हम एक एस का नेक्स्ट हमने पास कर दिया, तो अल्टीमेटली एस का नेक्स्ट मतलब ये हो गया, तो आपने इस नोड का एड्रेस पास किया है फॉर द अनदर फंक्शन कॉल, है ना। तो मैं चाहूं तो आपको पूरा स्टैक बना बना के दिखा सकता हूँ, क्योंकि रिकर्शन है ये सारी, तो बट उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं उसको ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है, सेकंड कॉल जो आपने करी उसमें अब पी ये हो चुका है, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, अब पी ये हो चुका है। अब आपने वही बात है, मिड फाइंड करने की बात करी थी, तो मिड में आपने पी का एड्रेस पास किया था, तो इसका एड्रेस जाएगा मिड में, या दिखा दूं एक बार, है ना, स्टैक बना के दिखाई देता, नहीं तो आपको मुसीबत आती रहेगी, दिमाग हमारा खराब होता रहेगा फालतू में। सबसे पहले आपने मेन फंक्शन कॉल किया होगा, और मेन में बैठ के आपने ये बाइनरी सर्च को कॉल किया होगा, तो ठीक है जी, पहला बाइनरी सर्च का हमारा यू कैन से एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, और उसके अंदर पी कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, से ये लोकेशन 1000 है अगर, तो पी पॉइंट कर रहा होगा बेटा 1000 पे। ठीक है जी, पी इज पॉइंटिंग टू 1000, और अभी एस तो हमने अभी जस्ट बनाया होगा, और फिर फाइनली आपने एस इज इक्वल टू मिड कॉल किया था, तो मिड का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना होगा, वो सब मैं नहीं कर रहा, मैं इतना बता देता हूँ। एस के अंदर क्या आया होगा, सपोज कर लो ये 1000, ये 2000 हो गया, ये 3000 हो गया एड्रेस, ये 4000 हो गया, ये 5000 हो गया, ये 6000 हो गया, और ये 7000 हो गया। हाँ जी, तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या होगी 4000 होगी। फिर आपने जब मैचिंग मैचिंग करी होगी, है ना, आपको लगा कि नहीं आपको दोबारा से फंक्शन कॉल करना है एस नेक्स्ट और एक्स, तो एस नेक्स्ट किस में जाएगा बेटा, ये बाइनरी सर्च रिकर्सिव कॉल था ना, पी में जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो फिर एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, है ना, बाइनरी सर्च के लिए, और उसके अंदर पी में अब क्या आएगा बेटा, 5000 आएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो, क्योंकि ये एस कहाँ पे पॉइंट कर रहा है 4000, तो उसका नेक्स्ट क्या है 5000 है, तो अब नए पी में 5000 आया है। तो बस अब आपने मिड निकालने की कोशिश करी होगी, तो यहाँ पे ये देखो ये पी खड़ा होगा, और नया मिड निकालना है इसी पी के अकॉर्डिंग, तो वही बात है, मिड फाइंडिंग अपना काम करेगा, और एस ये होगा, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 6000 आ जाएगी। ठीक है, फिर अब देखेगा कि 6 से भी बड़ा है, तो फिर राइट वाले पार्ट में आ जाएंगे, तो फिर वही बात है, अब नया पी क्या बन के आएगा, पी बन के आएगा बेटा 7000, है ना, क्योंकि एस का नेक्स्ट आपने कॉल किया। प्लीज ये ध्यान से देखो बेटा, राइट 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 चलते चले जा रहे हैं, राइट 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 की निशानी क्या है, ये देखो एस का नेक्स्ट और पी। तो जैसे आप बाइनरी सर्च रिकर्सिव कॉल है ना बेटा, एस का नेक्स्ट और पी, एस का नेक्स्ट और एक्स कॉल करोगे, तो एस का नेक्स्ट जाएगा कहाँ पे,
ये फंक्शन कॉल में जाएगा तो पी में जाएगा वो एस का नेक्स्ट, है ना। तो अब नया पी हमारा ये बन चुका होगा। अब अच्छा राइट वाले पार्ट में आए थे, तो ये अब नया पी बन चुका है, तो ये मैंने 7000 लिखा हुआ है। सो दिस इज योर न्यू पी, तो लेट मी डू इट विद पिंक कलर। लो जी, यहाँ पे आकर के पी खड़ा हो गया 7000 पे। अच्छा जी, अब आप वही बात है, मिड फाइंड करने की कोशिश करोगे। अच्छा लेकिन हमने प्रोग्राम में ऊपर ही लिखा हुआ है ना, ये टर्मिनेशन कंडीशन अगर वो है ऊपर ही आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे, जो एल्सिफ में लिखा था। तो अब बोलोगे कि पी का नेक्स्ट नल है, हाँ जी बिल्कुल है ना, यही है, रिकर्सिव कॉल भी नहीं होनी अब तो इसका क्योंकि एक ही नोड है। अच्छा अब आप बोलोगे क्या पी का वैल्यू एक्स है, नहीं है, तो रिटर्न करा देंगे, पी खत्म होगी बात, ठीक है। तो मतलब सॉरी, पी का वैल्यू एक्स तो नहीं है ना, तो नोड नॉट फाउंड कर दोगे, रिटर्न नल कर दोगे, कुछ नहीं मिला हमारे को, है ना। ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं वर्स्ट केस में दिखा रहा था आपको 8 ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो 8 मेरे को मिलना ही नहीं है, ठीक है जी। अच्छा अब कुछ और ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे को नहीं मिल रहा होगा, लेफ्ट वाले पार्ट में भी आकर के दिखाते हैं। राइट वाला पार्ट तो आप समझ गए, लेफ्ट वाले पार्ट में भी देखते हैं। यहाँ पे एक हल्का सा मतलब गड़बड़ है, गड़बड़ इन द सेंस मैं अभी आपको बताता तो समझ में आएगा। लेट मी कॉपी दिस स्लाइड, ठीक है, कॉपी करके आपको समझाता हूँ। हाँ जी, अब देखो बेटा, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। से मैं सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ से -1 को, ठीक है, -1 जो कि मेरी लिस्ट में नहीं है। तो सबसे पहले वही बात है, पी हमारे यहाँ खड़ा होगा और एस यहाँ पे आकर के खड़ा होगा, है ना। एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा ना, जैसे आपने मेन से बाइसेस को कॉल किया तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, पी की वैल्यू 1000 आएगी, एस की वैल्यू 4000 आएगी, क्योंकि अभी हमारे पास काफी सारी नोट्स रखी हुई हैं लिंक लिस्ट में। हाँ जी 7 नोट्स हैं ऑफ कोर्स। तो हमने क्या किया, एस की वैल्यू 4000 होगी, पी की वैल्यू 1000 होगी, और हमने मैचिंग करवाई, है ना, मैचिंग करवाई, पीछे आकर के देखो, मैचिंग करवाई, मतलब कंपैरिजन करवाना है। तो एस की वैल्यू ग्रेटर देन एक्स है, हाँ जी बिल्कुल, आप -1 चाह रहे थे, लेकिन एस की जो वैल्यू है वो तो बेटा ज्यादा है, 4 है ना, तो 4 बड़ा है ना -1 से, है ना, हाँ जी बिल्कुल है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले पार्ट में की कोशिश करेंगे। तो लेफ्ट वाले पार्ट में जब हम एरे में करा करते थे तो इतने पार्ट में आते थे बेटा, लेकिन अब आप समझ पा रहे हो कि पीछे आना लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट में एस के पीछे आना पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंटर मेरे को और लेना पड़ेगा, आ जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज प्रोग्राम वो भी मैं बना सकता हूँ, बट पीछे आना और वो सब करना, एक और पॉइंटर लेना पड़ेगा, इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम, मैं इसमें इतना घुसना नहीं चाहता। रफ काम हमने किया, हमने पूरा इस पे लिंक, इस पूरे पे हमने बाइंड सर्च चलाया, बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैंने यहाँ पे चला करके दिखाया आपको। नहीं तो जो होगा वो तो हम देख लेंगे, है ना। करना चाहूँ तो पीछे आने में क्या टेंशन है बेटा, मैंने 1 लाख 1 प्रोग्राम आपको बनवा रखे हैं। एस के पीछे आना है तो एक पॉइंटर और लेकर के चल लेना ना, आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मिड को बस हल्का सा मॉडिफाई करेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। खैर उसमें मैं घुसना नहीं चाहता। तो मोटी मोटी बात यह है कि हम इस पूरे पे ऐसे कॉल करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ये देखो बेटा, आराम से आपने किया क्या है, तो हमने बोल दिया ना कि एस की वैल्यू ग्रेटर देन एस, तो एस का नेक्स्ट आपने नल कर दिया। एस का नेक्स्ट नल करने का मतलब क्या हुआ, आप खुद से समझदार होगे। ये देखो बेटा, एस का नेक्स्ट नल करने, जहां पे एस खड़ा है उसका नेक्स्ट नल कर दिया, मतलब ये पूरी लिंक लिस्ट हमने हवा में उड़ा दी, ठीक है। और हम यहाँ पे अब इस पे अपनी चलाएंगे, ठीक है, इस पे अब हम अपनी बाइंड से चलाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा था यहाँ तक आ गए। अच्छा जी, अब हम क्या कहेंगे, ये आपने कॉल क्या किया था, एक मिनट, ये देखो आराम से। तो हमने एस का नेक्स्ट नल कर दिया था और बाइंड सर्च पी नेक्स्ट कर दिया था ना, लेफ्ट वाले पार्ट में आना था, तो आपने वही इसी पी से दोबारा से बाइंड सर्च कॉल कर दिया। अच्छा जी, अब मजे की बात क्या आएगी, यहाँ पे 4 नोड थी, तो हमारा मिड फाइंडिंग था, और याद करो मैंने बताया था आपको, लेफ्ट बायस भी दिखाया था, राइट बायस भी दिखाया था, तो हम समझ लेते हैं लेफ्ट बायस वाला काम किया हमने। तो वो मिड लेफ्ट बायस ले लेते हैं और यहाँ पे आकर के खड़े हो जाएंगे, ठीक है, 2 पे आकर के खड़े हो जाएंगे, मतलब यू कैन से मिड हमारे को ये रिटर्न करेगा। तो नाउ योर न्यू एस विल बी दिस, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे, पी हमारा हुआ वही अपना 1000 पे खड़ा होगा। जब सेकंड टाइम फंक्शन हमने कॉल किया तो सेकंड टाइम एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ कोर्स पुश होएगा ना, तो यहाँ पे वैल्यूज हम अलग भर लेते हैं ना। तो पी अपना वही है, क्योंकि वापस से आपने पी को कॉल किया था ना, तो पी तो वही अपना 1000 लेकर के बैठेगा, बट एस की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। ऑफ कोर्स प्लीज आप आराम से पीछे देकर के आओ, आपने बी एस पी और एक्स किया है तो पी वही वापस पी में आ जाएगा, है ना। तो ठीक है, इसमें बहुत बेसिक बात है, आप समझ पा रहे होगे। तो पी 1000 है, एस 2000 है। अच्छा जी, अब फिर वही बात है, एस 2000 है तो आप वैल्यू चेक करने की कोशिश करोगे, तो जो 2000 एड्रेस पे जो वैल्यू है वो क्या बैठी है बेटा, 2000 पे 2 बैठी है, और आप किसकी सर्च कर रहे हो, -1 की, तो फिर लेफ्ट वाले पार्ट में आना है। अब लेफ्ट वाले पार्ट में आने का मतलब फिर वही दिक्कत है, हम क्या करेंगे, मैं हरे रंग से दिखाता हूँ, इतने में ही आके खड़े हो जाएंगे, है ना, मतलब मिड को इंक्लूड करके आ रहे हैं हम लोग। आना नहीं चाहिए था, बट ठीक है, अब कर रहे हैं तो क्या करें बेटा, पीछे आना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोड बड़ा हो जाएगा, बट वो क्यों हम फालतू में फंसे। हाँ जी, तो यहाँ पे ये 2 पे आ रहे हैं हम लोग, है ना। हाँ जी, तो अल्टीमेटली अब ये वही बात होगी, एस का नेक्स्ट हमने नल कर दिया होगा, है ना, ये देखो पीछे काम तो वही था ना,
हमने वही चेकिंग करी, यहाँ पे एस डॉट वैल्यू, एस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एक्स निकली है, बिल्कुल निकली है भाई, 2 आप देख रहे हो ग्रेटर देन -1 है, तो आपने एस का नेक्स्ट नल किया और बाइनरी सर्च पी एक्स कॉल कर दिया। तो ठीक है जी, हमने फिर वही बात है, ये यहाँ पे हमने नल घुसाया, यहाँ पे नल घुसाया और ये पूरी लिंक लिस्ट उड़ चुकी है, और यहाँ पे आगे वाले पार्ट सारा उड़ चुके हैं, अब इस पे हमने चला दिया। तो अल्टीमेटली फिर वही बात है, पी की वैल्यू क्या होगी, फिर वही घिसी पिटी बात 1000, ठीक है, पी वापस पी तो कॉल कर रहे हैं ना, तो पी में आएगा 1000 और एस में आएगा, अब प्लीज ये ध्यान रखना बेटा, यही कॉल किया ना आपने बाइनरी सर्च पी एक्स, तो पी अपना वापस वही पी में आएगा 1000। अच्छा, अब 2 नोड थे तो वही बात है, मिड निकालेंगे, तो वही लेफ्ट बायस्ड वाली बात है, तो इस पे आकर के हम खड़े हो जाएंगे, ठीक है, एक ही नोड अब हमारे पास बचेगी, तो अल्टीमेटली एस भी यहीं पे आकर के खड़ा हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो बस अब तो एक ही नोड है, एक ही नोड है, तो हमारे पास वो टर्मिनेशन कंडीशन है, तो पी का नेक्स्ट इज नल है, तो वैल्यू नहीं मिल रही तो हम वापस रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो मतलब मोटी मोटी बात क्या है, बस ये गड़बड़ है कि हम मिड को भी इंक्लूड कर रहे हैं लेफ्ट पार्ट में, जो कि करना नहीं चाहिए था, आप उसके पीछे आते, बट सिंगल लिंक लिस्ट में पीछे आना मुश्किल है, एक पॉइंटर और मेंटेन करना पड़ेगा, दैट विल क्रिएट हेल लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस। बट ठीक है, मारो गोली, हमने कर लिया ये काम बस, ठीक है, मेरे को आपको दिखाना था, मैंने आपको सब दिखा दिया है। तो अल्टीमेटली वर्स्ट केस भी हम समझ पा रहे हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी, ऑफ कोर्स बेटा रिकर्सिव प्रोग्राम है, तो रिकर्शन की रिकरेंस रिलेशन लिख करके ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी, ऐसे मैं नहीं निकाल सकता, मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले एक बार आप फटाफट से, प्रोग्राम वेरीफाई हो चुका है ना, है ना, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो, उसके आगे ये नीचे बचाओ पार्टी सब भी नोट डाउन कर लो, हो गया, ठीक है। अब ये भी आपने आई थिंक कर लिया होगा नोट डाउन, जब फर्स्ट केस मैंने देखा था बिल्कुल एक्सट्रीम राइट राइट राइट, यहाँ पे हम अब ये भी दिखा दिया मैंने आपको एक्सट्रीम लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है, सब हमने अच्छे से देख लिया। अच्छा जी, बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको बता दी थी, थीटा आ रही थी, क्योंकि मिड फाइंड करना है तो वो तो है ही है दिक्कत। अच्छा, वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालोगे बेटा, वर्स्ट केस के लिए आपको रिकरेंस रिलेशन लिखनी पड़ेगी फॉर टाइम, याद है ना, रिकरेंस रिलेशन हम टाइम के लिए लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कंपैरिजन के लिए लिख सकते हैं, हर एक काम के लिए अलग अलग रिकरेंस रिलेशन है, तो मैं आर आर फॉर टाइम लिखूंगा। तो कितना टाइम लग रहा है, मैं रफ बात करूंगा, मैं क्या बोलूंगा, टी ऑफ एन, अगर एन एलिमेंट्स के लिए टी एन टाइम है, तो हाफ पे हो जाता था ना, बट मिड फाइंड करना पड़ता था, वो सबसे बड़ी मुसीबत है, और मिड फाइंड करने के लिए थीटा ऑफ एन टाइम लगा करता था, ठीक है, आई होप आपको याद आ रहा होगा। अच्छा, अब मेरी सजेशन है बेटा, मैं इस रिकरेंस रिलेशन को आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, इट विल सिंपली वेस्ट आवर टाइम, ये सब बातें हमने लास्ट लेक्चर्स में कर रखी हैं, घुमा फिरा करके आप जब इसको चेक करोगे तो डिक्रीजिंग जीपी सीरीज बन जाएगी, एंड ऑन इसका आंसर कितना निकलेगा, थीटा ऑफ एन, तो वर्स्ट केस में भी टाइम कितना लग रहा है, थीटा ऑफ एन। अच्छा, एवरेज केस की मेरे को घुसने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता भाई डिफिकल्ट हो जाएगा वो काफी, पर हमारे को इतना पता है बेस्ट केस और वर्स्ट केस दोनों ही थीटा एन है, तो ऑफ कोर्स एवरेज केस में थीटा एन आएगा, ठीक है ना, यही तो मजा है ना एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है और बहुत डिफिकल्ट है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मैं वो करने नहीं वाला, इसलिए एसिम्प्टोटिक नोटेशन का फायदा आएगा, तो सम कांस्टेंट होगा इनटू एन आएगा, ऑफ कोर्स थीटा एन लिख के भागे, सबसे सिंपलेस्ट वे आउट मैं ये बोलूंगा भाई, बेस्ट केस थीटा एन है, वर्स्ट केस थीटा एन है, तो एवरेज केस ने कोई पाप तो किया नहीं, एवरेज उन दोनों का एवरेज होगा, ऑफ कोर्स वो भी वही निकलेगा, थीटा ऑफ एन। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या समझ में आया हमारे को, बेस्ट केस वर्स्ट केस एवरेज केस सभी केसेस में थीटा ऑफ एन इज द आंसर फॉर बाइनरी सर्च ऑन लिंक लिस्ट। आई होप आप पकड़ चुके होगे। और सबसे बड़ा कल्प्रिट यहाँ पे, सबसे बड़ी मुसीबत कौन है, मिड एल्गोरिथम, है ना, क्योंकि मिड फाइंड करने में थीटा एन टाइम खर्च हो जाता है, बाइनरी सर्च में लिंक लिस्ट में मिड निकालने में थीटा एन टाइम खर्च हो जाता है, बट हमारा जो एरे था वो रैंडम एक्सेस था, उसमें कांस्टेंट टाइम में हमारा मिड निकल आता था, तभी वहां पे मजा आ गया था, यहाँ पे थीटा वन हो जाता था, थीटा एन के बजाय थीटा वन हो जाता था, और बस फिर वो लॉग एन आ जाती थी वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, बट यहाँ पे थीटा एन है, इस वजह से फाइनल वैल्यू थीटा एन आई है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होगे, और ज्यादा बोल के मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें अगर आपको समझ नहीं आती, मास्टर मेथड देखो, एंड ऑन सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उससे भी बहुत जल्दी और बहुत इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, प्रीवियस लेक्चर्स देखो अगर आपने नहीं देखे हैं तो, ठीक है, चलो दैट्स इट, और ज्यादा मैं इसमें बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, नोट डाउन करो। अच्छा जी, ये भी अच्छा, चलो हो गया था, चलो अब मैं आपके लिए समरी में फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ देता हूँ, उससे हमारी और क्लैरिटी आ जाएगी। तो देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट, बाइनरी सर्च कैन बी अप्लाइड ऑन सॉर्टेड एरे एज वेल एज लिंक लिस्ट, तारे बनाओ इस बात पे, कल को आ जाएगा और पेपर में तुम्हारे को फंसा सकता है, और इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है ना, कि बाइनरी सर्च अप्लाई होती है लिंक लिस्ट पे कि नहीं, बिल्कुल होती है जी, कौन मना करेगा, एफिशिएंट नहीं है बस। हाँ जी, तो बाइनरी सर्च कैन बी अप्लाइड ऑन सॉर्टेड एरे एज वेल एज लिंक लिस्ट, the only difference is mid finding in array take theta one time but on linked list theta n,
मैंने बता दिया आपको। हेंस बाइनरी सर्च इज नॉट एफिशिएंट ऑन लिंक लिस्ट, ठीक है, लिंक लिस्ट पे एफिशिएंट नहीं है। तो लीनियर सर्च इज बेटर देन बाइनरी सर्च फॉर लिंक लिस्ट, ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तारे बना लो। लीनियर सर्च बहुत बेटर होगी बेटा लिंक लिस्ट पे चलानी बजाय बाइनरी सर्च की। क्यों? क्योंकि लीनियर सर्च में आपको पता है बेस्ट केस थीटा 1 पहली नोड पे मिल गई वैल्यू, है ना, या फिर वर्स्ट केस एवरेज केस की वैल्यू थीटा 9, वो हमारे को पहले से पता है। मेरे ख्याल से मेरे को लिंक लिस्ट पे एक्सप्लेन ही नहीं करनी चाहिए लीनियर सर्च, है ना, तो वो सब आप जानते हैं, मेरे ख्याल से मुझे नहीं बोलना चाहिए। हाँ जी, तो बेस्ट केस में थीटा 1 लगेगा, वर्स्ट केस और एवरेज केस में थीटा 9 लगेगा, बट बाइनरी सर्च में थीटा 9 लगा हर एक केस में। ईसी मतलब एवरेज केस, एवरी केस, ईसी मतलब एवरी केस, ठीक है। तो बाइनरी सर्च में थीटा 9 लगा है, तो इसलिए लीनियर सर्च बेटर है। अच्छा, आगे मैंने लिखा भी है, देखो, और बढ़िया बढ़िया पॉइंट मैं आपके लिए लिख करके आया हूँ। देखो मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। एसिम्प्टोटिकली बात करोगे ना बेटा, अगर आप एसिम्प्टोटिकली बात करोगे तो लीनियर सर्च इज बेटर देन बाइनरी सर्च फॉर बेस्ट केस। बेस्ट केस के लिए ऑफ कोर्स बेटर है लीनियर सर्च, क्योंकि लीनियर सर्च थीटा 1 ले रही है बट बेस्ट केस में, और बाइनरी सर्च तो थीटा 9 ले रही है एवरी केस में, तो ऑफ कोर्स बेस्ट केस में भी थीटा 9 नहीं है ना, एसिम्प्टोटिकली बेटर है। बट वर्स्ट केस और एवरेज केस दोनों का सेम आ रहा है, थीटा 9, है ना, वर्स्ट केस और एवरेज केस थीटा 9 है लीनियर सर्च का भी, और बाइनरी सर्च का भी थीटा 9 है। बट मैथमेटिकली अगर आप ध्यान से सोचने की कोशिश करोगे, एग्जैक्ट वैल्यूज की टर्म्स में सोचोगे, एग्जैक्ट वैल्यू में घुसना नहीं है, बट सिर्फ कोशिश करो, कॉमन सेंस से सोचने की कोशिश करो, मैथमेटिकली लीनियर सर्च बेटर निकलेगी बाइनरी सर्च हर एक केस में, है ना, चाहे बेस्ट हो, चाहे वर्स्ट हो, चाहे एवरेज हो। देखो मैथमेटिकली अगर मैं बात करूंगा तो बेस्ट केस में तो बेटर है ही है लीनियर सर्च, तो ऑफ कोर्स मैथमेटिकली भी बेटर ही है भाई, ऑब्वियस सी बात है। मैथमेटिकली तो हम और डीप में एग्जैक्ट आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जब एसिम्प्टोटिकली बेटर आएगी तो मैथमेटिकली तो बेटर आनी है ना, ऑफ कोर्स, है ना। हाँ जी, तो एसिम्प्टोटिकली बेटर आई थी बेस्ट केस में लीनियर सर्च बाइनरी सर्च से, तो मैथमेटिकली भी बेटर ही आएगी बेस्ट केस में, लीनियर सर्च बेटर निकल के आएगी बाइनरी सर्च के बेस्ट केस से। अच्छा, अब बात उठती है बाकी वर्स्ट केस और एवरेज केस की। यहाँ पे थीटा n टाइम लगा है, बट बाइनरी सर्च में भी थीटा n टाइम लगा था बेस्ट केस और वर्स्ट केस और एवरेज केस में। वर्स्ट केस एवरेज केस थीटा n टाइम लगा है लीनियर सर्च में, और बाइनरी सर्च में भी वही लगा है। बट द बेसिक फैक्ट इज, जो एवरेज केस की बात करोगे रफली हम बोलेंगे कि आधी लिंक लिस्ट तक जाकर के काम खत्म हो जाएगा मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं। और वर्स्ट केस में क्या होगा, आपको पूरी लिंक लिस्ट का एक स्कैन मारना पड़ेगा। बट बेटा जब आप ये बाइनरी सर्च के हिसाब से देख रहे हो तो ऑफ कोर्स बहुत सारा काम हमारे को करना पड़ रहा है। टाइम नो डाउट हमारा एसिम्प्टोटिकली आया है, बट मैं सिंपल भाषा बोलूं, जो कांस्टेंट फैक्टर होगा ना वो बड़ा निकल के आएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलता हूं, अगर लीनियर सर्च की मैं कहानी कर रहा हूं तो K1 स्टार n है मल्टीप्लाइड बाय n आया होगा, और बाइनरी सर्च के लिए K2 मल्टीप्लाइड बाय n आया होगा। बट इस बात की गारंटी है कि K2 बड़ा आया होगा K1 से, ठीक है ना, कांस्टेंट फैक्टर ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि आधे स्कैन में, एवरेज केस तो आधा स्कैन में खत्म हो जाएगा, लेकिन बाइनरी सर्च में आधा स्कैन थोड़ी होगा, मिड में ही सारी हमारी जान निकल जानी है, मिड भी इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा एंड सो ऑन। ठीक है, खैर मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप ये बेसिक बात है आप अच्छे से पकड़ पा रहे होगे। बाइनरी सर्च में आपको अपने आप दिल से भी फीलिंग आ रही होगी, बस फीलिंग चाहिए मेरे को, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत परेशान हो जाओगे एग्जैक्ट वैल्यूज में घुसोगे तो। और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए होती, इसलिए तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन हम पढ़ रहे हैं एल्गोरिथम्स में, नहीं तो हम पढ़ते ही ना। ठीक है, बस दिल से फीलिंग आ रही है ना कि बाइनरी सर्च में तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। मिड निकालने के लिए पहले हमारे को मिड एल्गोरिथम ने इतना टाइम बर्बाद कर देना है, उसके बाद फिर हम कंपैरिजन करेंगे, फिर लेफ्ट साइड आएंगे, राइट साइड आएंगे, एंड सो ऑन, फालतू की कहानी है सारी। वर्स्ट केस में तो बड़ी दिक्कत है। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम क्या बोलेंगे कि लीनियर सर्च इज बेटर देन बाइनरी सर्च इन एवरी केस, हर एक केस में लीनियर सर्च बेटर है। तो घुमा फिरा करके क्या कहेंगे कि बेसिकली बात करी जाएगी तो लीनियर सर्च बहुत ज्यादा बेटर है बाइनरी सर्च से ऑन द लिंक लिस्ट, वो सबसे बेटर है। चलो आगे आ जाइए। तो अब देखो मैंने फाइनली लिखा है, फाइनली वी कैन से दैट बाइनरी सर्च कैन बी अप्लाइड ऑन लिंक लिस्ट बट इट इज नॉट एफिशिएंट, हेंस नो यूज। उसका कोई यूज ही नहीं है, जब एफिशिएंट नहीं तो हम यूज ही क्यों करें। एंड बेटर इज लीनियर सर्च फॉर लिंक लिस्ट, बाइनरी सर्च इज बेटर फॉर एरे बिकॉज ऑफ रैंडम एक्सेस। ठीक है, मिड बड़ी जल्दी निकल आता है और सारा काम जल्दी जल्दी हो जाता है, इसलिए बाइनरी सर्च बेटर है एरे के लिए, लिंक लिस्ट के लिए नहीं। ठीक है जी, बेटर नहीं है इसलिए इतना ज्यादा यूज नहीं होती, बट ये मतलब नहीं है कि लगेगी नहीं, लगाने को तो मैं लगा दूंगा, उसमें क्या टेंशन है। तो अब आपके दिमाग से मिसकंसेप्शन दूर होगी होगी कि लिंक लिस्ट पे बाइनरी सर्च लगती है कि नहीं लगती। बिल्कुल लगती है जी, कौन मना कर रहा है, मैंने लगा के दिखा दी तुम्हारे को, प्रोग्राम ही बना दिया, और क्या करूं। चलो हो गया, शाबाश, नोट डाउन। फिर मैं आता हूँ आगे, बड़े प्यारे पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना है इनका। चलो हाँ जी, अब हम देखेंगे बेटा साइकिल डिटेक्शन इन द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में साइकिल कैसे डिटेक्ट करें, मतलब इन द सेंस जैसे हमने एक लिंक लिस्ट बनाई, क्या, और से इधर ऐसे, तो ये एक साइकिल है ना लिंक लिस्ट के अंदर, तो वी वांट टू डिटेक्ट दिस साइकिल। कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो ये हमारा हेड होगा, हेड हमारा पॉइंट कर रहा होगा फर्स्ट एलिमेंट पे। तो इसके लिए बहुत टेक्निक्स है बेटा। सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक क्या है, आप क्या सोचो, आप ना लिंक लिस्ट का जो फंडामेंटल, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, फंडामेंटल जो मतलब बेसिक नोड है, उसमें दो वैल्यू, दो पार्ट्स हैं, एक वैल्यू है और एक नेक्स्ट है। अब एक तीसरा पार्ट और घुसा लो,
ठीक है, उसको आप बोल सकते हो से सी बोल दो, मतलब टू डिटेक्ट द साइकिल एंड जो भी आप बोलना चाहते हो। तो या एक 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 वैल्यू हम उसमें और रखना चाहेंगे, है ना, और वो 0 या 1 ही हम रखेंगे, तो बुलियन वेरिएबल भी आप लेकर के चल सकते हो बीच में, है ना। तो मतलब क्या हुआ, मैं फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है लिंक लिस्ट का वही चेंज कर रहा हूँ फॉर द फर्स्ट एल्गोरिथम अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो आपको यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा होगा कि जरूरी नहीं कि लिंक लिस्ट में आपको दो ही पार्ट रखने हैं, एक वैल्यू और एक नेक्स्ट एंड ऑन, आपकी इच्छा जो मर्जी घुसा दो। ठीक है, तो मैं घुसा रहा हूँ उसमें, तो बस लिंक लिस्ट में नोड्स होनी चाहिए, तो आप जो मर्जी घुसाओ। तो मैंने क्या करा, लिंक लिस्ट का फंडामेंटल स्ट्रक्चर ही हटा दिया, अब चेंज कर दिया। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको फर्स्ट एल्गो। ठीक है, तो फर्स्ट एल्गोरिथम में अब हम क्या करेंगे, मैं इसी की कॉपी बनाता हूँ। ओके, अरे भाई हो जा, हाँ हो गया, हाँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं हरे रंग से दिखाता हूँ, चलो एक पार्ट और हमने घुसा लिया, एक पार्ट और घुसा लिया लिंक लिस्ट में, ऐसे। अच्छा, और इनिशियली हम इसमें क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, सभी में हमने 0 रखा हुआ होगा, ये 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि बस यही चेकिंग करनी है हमारे को, है ना। तो ये हो जाएगा से वैल्यू, और ये हो जाएगा, इसको इसका नाम रख लो सी, है ना, मतलब फॉर द काउंट। या फिर आप बोल दो इसको से साइकिल डिटेक्शन करनी है तो सी से साइकिल डिटेक्शन कर लो, या बूलियन वेरिएबल है तो बी लिख लो, जो आपको लिखना है उसमें को फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपके पास क्या होगा, मैं ऐसे लिखता हूँ पहले तो, लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर आपने चेंज कर दिया है, तो आप बोलोगे स्ट्रक्ट नोड, और यहाँ पे आप लिखोगे इंट वैल, ये वैल्यू हो गई। और उसके बाद एक बूलियन वेरिएबल आप लेना चाहते हो या इंटीजर लेना है, जैसे लेना है, उसमें क्या फर्क है, फालतू की बात है, तो मैं इंटीजर ही ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ जी, इंटीजर में मैंने लिख लिया से ये लेट अस सपोज द वेल, ये बी बी या सी नाम रख देते हैं, ठीक है, सी। और एक हम रख लेंगे स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। ठीक है जी, तो ये बेसिक अब स्ट्रक्चर हो जाएगा नोड का। तो अब जब भी मैं नोड क्रिएट करूंगा ना, नोड क्रिएट करते टाइम ये मेरी assumption है, मैं सी की वैल्यू 0 पुट करूंगा हर बारी बस। ठीक है, तो मतलब मोटी मोटी बात ये है कि आप एज्यूम कर लो कि हमारे पास जो लिंक लिस्ट गिवन है उसमें जो ये सी वाली वैल्यू है सारी 0 है। ठीक है, अब मैं चलाऊंगा अपना एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम में अब आप कॉमन सेंस से समझ पा रहे होगे, आप क्या करोगे, इस 0 को काट के 1 करोगे, फिर 0 को काट के 1 करोगे, इस 0 को काट के 1 करोगे, आगे आगे बढ़ते जाओगे, 0 को काट के 1, 0 को काट के 1, फिर आगे जैसे ही बढ़ोगे आपको दोबारा से 1 मिल गया। तो आप बोलोगे कि भाई मैंने तो, अगर अगर कोई साइकिल नहीं होगी तो मैं आगे आगे बढ़ते जाऊंगा, हर बारी 0 को काट के 1 1 1 नहीं करता चला जाऊंगा। लेकिन अब मैं आगे बढ़ा हूँ, मतलब नेक्स्ट पे आया हूँ, नेक्स्ट पे आने के बाद मेरे को ऑलरेडी 1 मिल गया, तो इसका मतलब क्या, साइकिल डिटेक्ट हो चुकी है। दैट्स तो हमारे को तो बस डिटेक्ट करनी थी साइकिल, है ना, और तो मैंने कुछ नहीं कहा था आपको, साइकिल डिटेक्ट करनी है, आप बोल दोगे कि साइकिल इज प्रेजेंट इन द लिंक लिस्ट और बाहर आ जाओगे। लॉजिक समझ में आया क्या किया मैंने, बहुत इजी लॉजिक है, कुछ भी नहीं है बेटा। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे करके भागता हूँ, आप अपने आप इसका कोड लिखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आकर के मैं नो डॉट कोड आपको समझाऊंगा कैसे लिखना है हैंड्स ऑन। बट है बड़ा आसान, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा, एक ये एल्गोरिदम हो गया, और दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एक और एल्गोरिदम दिखाता हूँ, सेकेंड एल्गोरिदम। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आपको याद है मैंने आपको मिड फाइंडिंग एल्गोरिदम लास्ट लेक्चर में दिखाया था, मिड कैसे निकालना है। तो उसके लिए भी मैंने आपको दो तरीके दिखाए थे। एक तरीके में मैंने क्या कहा था कि एक दो पॉइंट रख लेना, एक को डबल डबल आगे बढ़ाना और एक को एक एक आगे बढ़ाना सिक्वेंशियली, है ना। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप क्या कहना चाहते हो कि एक कार चल रही है 50, एक कार चल रही है ऐसे 60 किलोमीटर पर आवर पे, और दूसरे सेकंड कार चल रही है 120 किलोमीटर पर आवर पे। तो ऑफ कोर्स जो दूसरी वाली कार होगी वो हमेशा आगे रहेगी पहली वाली कार से, लेकिन अगर कुछ सर्कल वगैरह होगा, दूसरी कार पहली वाली कार के पीछे आ जाएगी। द मोमेंट दूसरी वाली कार पहली कार के पीछे आई, हम बोल देंगे कि हाँ जी सर्कल होगा तभी ऐसा हुआ, नहीं तो ऑफ कोर्स ना होता। वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे, सेम सेम सिनेरियो, वही हम दो पॉइंटर लेकर के चलेंगे, एक एस और एक S1। तो एस को हम क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू एस का नेक्स्ट करते जाएंगे, और S1 के लिए क्या करेंगे, S1 का नेक्स्ट का भी नेक्स्ट, है ना। तो ये दो दो आगे बढ़ेगा, ये एक एक आगे बढ़ेगा, है ना, ये एक एक नोड आगे बढ़ेगा, दो नोड आगे बढ़ेगा। और कभी बाई चांस लगा कि S1 S के पीछे आ गया है, हम इमीडिएटली रुक जाएंगे। बस अब आपको सोचना घर पे बैठ के ये है कि कैसे पता करें कि S1 S के पीछे आ गया। थोड़ा सा सोचोगे ना पता लग जाएगा आपको, बहुत इजी है, बहुत इजी है, हल्का सा है, बस ट्विस्ट है यहाँ पे, आप पकड़ भी जाओगे, इसमें कुछ नहीं है। और सबसे बेटर वे बताऊं, आप एग्जांपल लेना, ठीक है, 6 7 नोड बनाना, आपको अपने आप से पता लग जाएगा। 2 नोड, 3 नोड, 4, 5, ठीक है,
ये 6, ये 7 और ऐसे कर देना, कुछ भी जो आपकी इच्छा कर रही है कहीं पे भी आकर के इनको जोड़ देना। तो यहाँ पे सबसे पहले ये S और S1 दोनों यहीं खड़े होंगे, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, से S यहाँ आ जाएगा बट S1 यहाँ पे आएगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, S हमारा यहाँ आएगा बट S1 हमारा यहाँ आएगा। हो ही चुका है काम, कुछ भी नहीं है बेटे। अच्छा, फिर अगले स्टेप में क्या होगा, S हमारा यहाँ आएगा बट S1 हमारा यहाँ आएगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, S हमारा यहाँ पे खड़ा होगा और S1 हमारा यहाँ पे खड़ा होगा, मतलब एक ही पीछे होगा, ठीक है ना। S यहाँ आया है और S1 उसके पीछे खड़ा हो गया। जैसे ही मतलब एक ही स्टेप पीछे है ना, तो अब क्या चेकिंग, अब तो कुछ है ही नहीं। S1 का नेक्स्ट हमारा S हो जाएगा, हम वहीं रुक जाएंगे, बोल देंगे कि साइकिल डिटेक्ट होगी, एंड सो ऑन। काफी हद तक मैंने हिंट दे दी है, हल्का फुल्का आइडिया दिया है। आप अपने आप से इसकी कोडिंग करो, तभी तो मजा आएगा ना बेटा। जब तक आप कोडिंग नहीं करोगे तब तक कैसे बात बनेगी। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, आप इसका कोड डेवलप करेंगे कि ये हमने कैसे किया है काम, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आकर के ऑफ कोर्स मैं आपको इसका कोड लिख करके दिखा दूंगा। तो अब इस दूसरे एल्गोरिदम का फायदा ये है कि हमारे को जो लिंक लिस्ट का बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं करना पड़ा। पिछले वाले में हमारे को उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर ही चेंज करना पड़ गया है ना, हमारे को एक अकाउंट लेना पड़ गया और वो सब फालतू की बातें करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ऑफ कोर्स सेकंड एल्गोरिदम बेटर निकलेगा फर्स्ट एल्गोरिदम से, ठीक है। चलो खैर वो कल बात करेंगे, ज्यादा अभी नहीं करता। अच्छा, एक और है, हाउ टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लिंक लिस्ट। दो लिंक लिस्ट का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ये भी मैं आपको होमवर्क में दे करके जा रहा हूँ। लॉजिक यहीं पे समझा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आकर के कोड डेवलप करवाऊंगा। हाँ जी बेटा, लॉजिक क्या है देखो बहुत आराम से। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब पहले तो ये समझो, आपके पास एक लिंक लिस्ट है, 1 नोड 2 3 4 5 6 7, 7 ले ली मैंने, चलो 8 ले लेते हैं। आप बोलोगे कि सर हर बार आप 7 7 ले रहे हो नोट्स, तो कोई बात नहीं, मैंने अब से 8 नोट ले ली, ठीक है। अच्छा, और दूसरी जो लिंक लिस्ट थी, ठीक है, उसके अंदर हम मान लेते हैं ये। तो ये आपको बताना है इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। लेट मी डू इट विद द पिंक कलर। ये दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लिंक लिस्ट्स, और आपको इस नोड का एड्रेस रिटर्न करवाना है। कैसे करोगे, आपको लग रहा होगा सर बिल्कुल नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है, हम नहीं कर पाएंगे, बट डेड इजी काम है, कुछ भी नहीं है। लॉजिक सोचो थोड़ा सा, है ना। लॉजिक क्या होगा, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ बेटा। पहले इस लिंक लिस्ट का हमारे को, और ये दो लिंक लिस्ट होगी ना, मतलब एक लिंक लिस्ट तो ऐसे पूरी सीधी चल रही है और दूसरी ये होगी। तो ऑफ कोर्स अगर मैं बात करूंगा तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट 3 है ना। इन दोनों लिंक लिस्ट के इंटरसेक्शन पॉइंट 3 है, ये और ये। तो ऑफ कोर्स हमारे को पहला इंटरसेक्शन पॉइंट रिटर्न करना है, क्योंकि ये दोनों भी कॉमन ही है ना, दोनों लिंक लिस्ट के कॉमन ही है ये दोनों नोड्स भी। मतलब 3 नोड्स कॉमन है पहली वाली और दूसरी वाली लिंक लिस्ट में, ये समझ रहे हो ना। पहली वाली लिंक लिस्ट ऐसे चल रही है, दूसरी वाली लिंक लिस्ट ऐसे चल रही है, तो ऑफ कोर्स 3 नोड्स कॉमन है। तो अब पहली वाली नोड को हमारे को एड्रेस रिटर्न कराना है। तो क्या करें बेटा, देखो पहला काम क्या करना होगा ना, आपको इस लिंक लिस्ट का साइज निकालना होगा। फिर और इस वाली लिंक लिस्ट का भी साइज निकालो, क्योंकि हमारे को साइज नहीं पता, ठीक है। अब साइज पता लगाने के बाद आप क्या करोगे, इसमें 8 नोड है और इसमें कितनी है, 5 नोड है, ठीक है। तो पहली वाली में LL1 में 8 नोड है, LL2 में 5 नोड है। तो आपने साइज पता लगा लिया। जो अब इन दोनों के साइज का डिफरेंस देख लो, कितना हुआ, 3 हुआ। तो डिफरेंस कितना आया बेटा, 3 आया। 3 आया तो इसका मतलब क्या होगा, आप शुरू की यहां से 3 नोड छोड़ देना, अगली नोड से शुरू हो जाना, यहां से एक पॉइंटर S ले लेना, यहाँ पे ले लेना S1। S1 S भी एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा, S1 भी एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा, और एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स जहां पे ये एड्रेस सेम आ जाएगा, बोल देंगे कि वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। इतना इजी काम हो गया, समझ गए। तो मतलब अब आपको पहले स्टेप नंबर 1 में पहले लिंक लिस्ट का साइज निकालना है, स्टेप नंबर 2 में दूसरी लिंक लिस्ट का साइज निकालना है, स्टेप नंबर 3 में आकर के इनका डिफरेंस देखना है कितना है, और स्टेप नंबर 4 में आकर के आपको एक और लूप चलानी पड़ेगी। ये स्टेप नंबर 1 हो गया बेटा, फिर हो गया स्टेप नंबर 2, ये हो गया बेटा स्टेप नंबर 3, ठीक है। और फिर आ जाएगा स्टेप नंबर 4, उसमें आपको एक लूप चलानी है और एक एक स्टेप दोनों को आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये एक स्टेप आगे बढ़ेगा, ये भी एक स्टेप आगे बढ़ेगा, फिर ये एक स्टेप, और देख लेंगे कि एड्रेस जहाँ पे सेम आ गया, मतलब S और S1 दोनों अगर सेम नोड को पॉइंट कर रहे होंगे, वही हमारा बोल देंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। कितना इजी हो गया है ना। ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे। तो पेपर में बैठ के बस यही आपको अगर लॉजिक समझ में आ रहे होंगे ना, काम बहुत बढ़िया और बहुत इजीली होता चला जाएगा आपके लिए। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सब क्या होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी ज्यादा नहीं, बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। तो कोशिश करो इसका, ये होमवर्क है आपके लिए,
कोड आपको डेवलप करना है। नेक्स्ट लेक्चर में आकर के यही कोड मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलो बेटा इतना ही रखते हैं, है ना। यहीं से आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो, है ना, जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक है। आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।